हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्कल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ ऐसे चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है फिगर ऑफ स्पीच। अब ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? जैसे देखिए, फिगर ऑफ स्पीच कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी को उल्टे तरीके से भी बात बोल देते हैं, या आप यूं कहें कि जैसे किसी को हम तुलना कर देते हैं। अब तुलना करने के लिए कोई शब्द को ऐड करते हैं, तो ये सब मिलकर एक फिगर ऑफ स्पीच का निर्माण होता है। जैसे आपका कोई दोस्त काला हो और उसको प्यार से बोलते हैं तुम तो बहुत गोरे हो, ठीक है, तो ये उल्टे वाले भावने जो आए, तो इसे भी फिगर ऑफ स्पीच एक अलंकार के रूप में बोल दिया जाता है। हिंदी में आप लोग अलंकार पढ़े होंगे, उसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच ऐसे बहुत सारे हैं, तो आज की क्लास में ये 4 का हम डिस्कस करेंगे और फिर अगले क्लास में इससे अधिक करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे सिमली। सिमली होता क्या है? इसमें क्या करना है आपको कि जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और जिससे हम तुलना करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए। ये दोनों एक ही थिंग नहीं होना चाहिए, जैसे दोनों समान नहीं होना चाहिए। अब कैसे समान नहीं होना चाहिए? अगर हम किसी व्यक्ति का जिक्र करेंगे तो इधर व्यक्ति नहीं होगा, इधर कोई जानवर होगा। अब इधर कोई व्यक्ति रहेगा तो इधर कोई जानवर होगा, यानी कोई एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति का तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। जैसे दोनों समान नहीं होगा, बात को समझिएगा। जब समान में ही हम तुलना करेंगे तो वह हो जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर हमें वो डिग्री में चला जाएगा। वो डिग्री एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिमली में होता है कि जैसे हम तुलना कर दिए कि अरे तुम तो शेर की तरह लड़ते हो, अरे तुम तो कैटरीना कैफ की तरह खूबसूरत हो, तो ये हम तुलना कर रहे हैं। जैसे तुम गधे की तरह तेज हो, घोड़े की तरह दौड़ने में तेज हो, तो किसी व्यक्ति को किसी जानवर की तरह, मतलब हम दोनों को एक साथ में लेवल में रख के हम तुलना कर दिए। तो उसमें एक शब्द कुछ ऐसे होते हैं जैसे लाइक हो गए, एज हो गए, और इन शब्दों से हम जब हम तुलना करते हैं तो वो सिमली कहलाता है। सिंपल सा बात, जैसे याद रखिएगा, अगर आपको ये बात बोला जाए, जैसे देख लीजिए कि यू फाइट लाइक अ टाइगर, ठीक है। देखिए, अब जो यू है वो तो टाइगर हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है। टाइगर जानवर है, यू कोई पर्सन है, तो दोनों एक समान नहीं हो सकता है। तो जब इस केस में हम तुलना कर दें, जैसे किसी जानवर को, मतलब उसकी शक्ति को या उसके किसी भी गुण से हम किसी व्यक्ति को तुलना हम कर दें, अरे तुम तो शेर की तरह लड़ते हो, तुम टाइगर की तरह लड़ते हो, तो जितने भी होते हैं ये सब लाइक, एज, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं कि हम इन शब्दों को ऐड करके हम सेंटेंस बनाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मेरा सिमली कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, प्रश्न आपको ऐसे इस तरह से रहेगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेज वेयर द वाइंड इज लाइक अ वेटेड नाइफ। अब इसमें समझिएगा बात को। लाइक आपको दिखा तो एकदम बिल्कुल आप सिमली इसको टिक आउट करेंगे, ये सिमली है, सिमली का सेंटेंस है। उस तरह से इसमें आ जाइए मेटाफोर में। देखिए, मेटाफोर क्या होता है? सिमली और मेटाफोर में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। सिमली क्या होता है कि सिमली में लाइक, एज का यूज होता है, और मेटाफोर होता है कि मेटाफोर में लाइक और एज का यूज नहीं होता है। बाकी शर्त यही रहेगा कि जिस तरह से हम इसमें दोनों का अंतर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि एक पर्सन तो दूसरा एनिमल हो, और ये एनिमल हो तो ये पर्सन हो, मतलब अदर थिंग होना चाहिए, दोनों एक समान नहीं होना चाहिए, तो वो मेटाफोर कहलाएगा। और इसमें लाइक, एज का यूज नहीं होगा। जैसे
अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यू आर अ टाइगर इन फाइट। देखिए फाइट नाउन भी बनता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जिक्र होता है, याद रखिएगा। मेटाफोर एक और पहचानने का तरीका है कि मेटाफोर में हेल्पिंग वर्ब जो खुद मेन वर्ब बन सकता है, या कोई अलग से जो एक्शन वर्ब हो वो भी हो सकता है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मेटाफोर कहलाएगा। इसमें एज लाइक का यूज नहीं होगा। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, मीनिंग में परिवर्तन नहीं है, मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया। अब यह सेंटेंस जो हो गया सिमली का हो गया, और यह सेंटेंस मेटाफोर का हो गया। ठीक है, तो मेटाफोर में क्या देखना है आपको कि एज लाइक का यूज ना हो सेंटेंस में, और तुलना करने के लिए दोनों अलग अलग व्यक्ति हो। ठीक है, तो इसमें भी बोल दी कह रहे तुम तो शेर हो भाई, किस चीज में, तुम तो टाइगर हो तो किस चीज में, तो लड़ने में। तो उस हिसाब से हमें ये मेटाफोर का सेंटेंस मिला। अब इसमें आ जाइए, देखिए इसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल है दूसरा में कि यू हैव ए फ्लावर फेस, मतलब कि तुम्हारा जो चेहरा है ना वो फूल की तरह है, जैसे फूल का जो फेस होता है मधुर, अच्छा, खूबसूरत, तो उस तरह से तुम्हारा चेहरा है। तो ये हम क्या किए कि मतलब डायरेक्ट रूप से हम तुम्हें फूल ना बोल के हम ऐसे घुमा के तुम्हें बोले इनडायरेक्ट रूप में, और एज और लाइक का यूज भी ना किए, तो यह मेटाफोर का सेंटेंस हो गया। तो इसका कौन सा सेंटेंस हुआ, तो मेटाफोर का हुआ। ठीक है, इसमें आइए पर्सोनिफिकेशन में। देखिए पर्सोनिफिकेशन का निर्माण हुआ है पर्सोनिफाइड से, पर्सोनिफिकेशन का निर्माण हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है कि जैसे हम किसी निर्जीव वस्तु को हम सजीव की तरह उसका ट्रीट करेंगे, मतलब सजीव की तरह उसको हम बिहेव करेंगे, तो वह पर्सोनिफिकेशन, वह शब्द कहलाएगा। जैसे बात को समझिएगा, हम आपसे ये बोल दें कि कोर्ट का नियम बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, कोर्ट का नियम बहुत ही कठिन होता है, तो नियम किसका है भाई, तो कोर्ट का। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि कोर्ट का नियम। फिर आप बोल सकते हैं कि कोर्ट से बुलावा आया है, बुलाने का काम कौन किया, तो कोर्ट किया। तो कोर्ट तो बुला नहीं सकता है, कोर्ट तो निर्जीव होता है, लेकिन उस कोर्ट को हम सजीव की तरह बिहेव किए, हम उसे सजीव बना के बोल दिए। तो किसी भी निर्जीव वस्तु को जब इस तरह से हम बनाएंगे तो वह पर्सोनिफिकेशन कहता है। जैसे सूरज की किरणें आ रही है, तो किरण आ रही है, किरण तो सजीव है नहीं, तो आएगी कैसे, लेकिन हम बोलते हैं कि सूरज की किरणें आ रही है, तो वह मेरा क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में याद रखना है कि वी ट्रीट नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग, एज लिविंग थिंग। इस चीज को याद रखना है कि भाई जो पर्सोनिफिकेशन होता है, तो हम लोग उसको किसको, जैसे नॉन लिविंग थिंग है कोई, तो उसको हम लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, जैसे लाफ्टर ई आर लग गया, तो जिस किसी वर्ब में, यानी किसी भी वर्ब में हम यदि ई आर लगाएंगे तो वह नाउन की तरह ट्रीट करता है, यानी नाउन बन जाता है। ठीक है, वो भी कॉमन नाउन बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि लाफ्टर एक सब्जेक्ट के रूप में बन गया। अब भाई जो हंसी है, हंसी तो कोई एक्शन ये सब्जेक्ट के रूप में जो डूअर बन नहीं सकता है, ये तो नॉन लिविंग थिंग की तरह हम यूज करते हैं, लेकिन इसको हम लिविंग थिंग की तरह इस सेंटेंस में बोल दिए, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसी तरह से इसमें आ जाए ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मीन्स होता है शब्दों को उल्टे रूप में कहना, यानी विरोधाभास, इसको बोलते हैं विरोधाभास, ऑक्सीमोरोन को। ऑक्सीमोरोन मीन्स होता है कि जैसे बोलते हैं कि सी क्रैक्ड द सीरियस जोक। बताइए, जब जोक है तो सीरियस का है का, किसी ने जोक किया, किसी ने जोक बोला पढ़ा, तो वो सीरियस कैसा हो सकता है। अब बोल सकते हैं कि यू आर प्रीटी अगली, मतलब तुम प्रीटी खूबसूरत हो, और अगली, तो इस तरह का जो भी मजाकिया शब्द, मतलब जिससे आपको ऐसा लगे कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब कोई काले है उसको बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तो एक तरह से ऐसा आपको लगे कि मतलब ये हमसे मजाक कर रहा है, तो जो भी शब्द यूज करेगा तो वह शब्द जो होता है मेरा क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। ठीक है, जैसे इसमें आ जाइए कि हिज न्यू फ्रेंड इज प्रीटी अगली। देख लीजिए, प्रीटी मीन्स होता है
परी, मतलब ऐसी खूबसूरती, मतलब परी के जैसा। लेकिन भाई उसमें फिर अगली भी हम जोड़ दिए। तो जब कोई प्रीटी है तो अगली कैसा, और जब अगली रहेगा तो फिर प्रीटी नहीं बोलेंगे। जब इन दोनों को मिक्स करके बोल देते हैं तो ऑक्सीमोरोन, यानी किसी की हम बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी हंसी खिली उड़ा रहे हैं। तो इस तरह का शब्द जब भी आपको आएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरोन। तो इसमें ऑक्सीमोरोन को आपको टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 थे। फिर अगले वीडियो हम जब कल की क्लास में होगा तो इससे और आगे की ओर हम आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ में काम आता है, जैसे 10th में, 12th में और स्टेट लेवल के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये चीज़ पूछा जाता है। कभी कभी तो LDC में भी पूछ देता है। तो ये सभी चीज़ में फ़ायदेमंद है एक तरह से देखा जाए तो आप इस चीज़ को पढ़िए, समझिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में और इससे आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।